हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हाइव। आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट लीगल स्टडीज के लिए, जो कि क्लास 12 का है, जिसमें हम चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 है जुडिशरी। इस चैप्टर में बेसिकली कंप्लीट इंडियन जुडिशरी के बारे में ब्रीफ किया गया है कि जुडिशरी का मतलब क्या होता है, जजेस कौन होते हैं, जजेस के रोल क्या होते हैं, कितने टाइप के जजेस होते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इनका टेन्योर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है जुडिशरी को लेके, जुडिशरी के क्या रोल है, सेलेंट फीचर्स क्या है जुडिशरी का। कंप्लीट जुडिशरी के बारे में एक बेसिक नॉलेज इस चैप्टर में दी गई है। हम आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। जो इंडियन जुडिशरी है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इसके बारे में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का सुप्रीम लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है और उसी में हर चीज को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है, सब दिया गया है। तो जुडिशरी का कैसे एप्लीकेशन होगा, जुडिशरी में कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। गवर्नमेंट के बेसिकली दो सिस्टम होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल सिस्टम और दूसरा होता है फेडरल सिस्टम। यूनिलैटरल यानी कि सिंगल हैंडेडली मीन्स कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास होल एंड सोल पावर होता है, जबकि फेडरल में सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन होता है। इंडिया ने फेडरल सिस्टम को अपॉइंट किया, यहाँ पे सेंट्रल के पास भी सुप्रीम पावर है, बट स्टेट के पास भी पावर है। स्टेट अपने रीजनल मैटर, स्टेट मैटर को खुद डायरेक्टली डिसाइड कर सकता है बिना सेंट्रल के इंटरफेरेंस के। लेकिन अगर कोई सिचुएशन पूरे कंट्री के लिए रहेगी तो वहां पे सेंट्रल का इंटरफेरेंस रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हायरार्की ऑफ इंडियन कोर्ट्स। तो इंडियन कोर्ट्स को बेसिकली 4 हायरार्की में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट माना जाता है। फिर आता है हाई कोर्ट, यानी कि जो सारे स्टेट्स में रहता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। और लोअर कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली में है, ये एपेक्स कोर्ट माना जाता है। ये देश में आया था 28 जनवरी 1950 को। इसने रिप्लेस किया था फेडरल कोर्ट को और जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रीवी काउंसिल को। स्टार्टिंग में यहाँ पे 7 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस था। फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जजेस की संख्या को सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा सकता है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 34 जजेस है और एक चीफ जस्टिस है। कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019। तो 2019 में एक बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें ये आया था कि वो इंक्रीज हो सकता है 30 से लेकर 33 तक, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, यानी कि हाईएस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस रहेंगे वो 33 रहेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं हाई कोर्ट। टोटल जो हाई कोर्ट है अभी इंडिया में 25 है। इंडिया में हाई कोर्ट तो 25 है, लेकिन इंडिया के स्टेट्स कितने हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स इंडिया में आए थे वो थे, सबसे पहला हाई कोर्ट था मद्रास हाई कोर्ट, जो कि चेन्नई में है। फिर आया था बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई, कैलकाटा हाई कोर्ट कोलकाता एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि इलाहाबाद में है। अभी जो फिर हाल फिलहाल में जो 2 नए हाईकोर्ट आए, वो एक है आंध्र हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट। ये आया था जब आंध्र प्रदेश 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, 2 डिफरेंट स्टेट्स में, उसे एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, 2 स्टेट्स बने थे, तो दोनों के अपने अपने हाईकोर्ट है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के तहत। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये होते हैं बिलो दी हाई कोर्ट। इनमें जो जज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो सिविल केसेस को डील करते हैं, और सेशन जज होते हैं जो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन जज होते हैं। मेट्रोपॉलिटन जज बेसिकली वो जज होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो उन जजेस को मेट्रोपॉलिटन जज बोला जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सबऑर्डिनेट कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे होते हैं। इनमें जो सिविल केसेस होते हैं वो जूनियर सिविल जज कोर्ट डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है और सीनियर सिविल जज कोर्ट होता है, जिसको सब कोर्ट भी बोला जाता है। क्रिमिनल केसेस के यहाँ पे होते हैं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और फाइनली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट जो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के भी नीचे आते हैं और ये सिर्फ सिविल मैटर्स हैंडल करते हैं और इसका कंट्रोल पूरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। फिर आते हैं हम ट्रिब्यूनल के पास। तो जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये सेमी जुडिशियल या सेमी क्वासी
जुडिशियल बॉडी होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये जो जजेस होते, यहाँ पे भी जजेस होते हैं, और ये बहुत सारे मैटर्स जैसे कि इन्वायरमेंट मैटर्स, फिर कस्टमर से रिलेटेड इशू, कंज्यूमर कोर्ट, इस टाइप के ट्रिब्यूनल्स वगैरह फॉर्म किए जाते हैं ताकि ये कोर्ट को हेल्प करे कि उनके पास ओवर बर्डन ना हो जाए केसेस को लेके, और ये फास्ट ट्रैक बेसिस में केसेस को रिलीव करता जाए। कुछ ट्रिब्यूनल्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको कैट बोला जाता है। ये बेसिकली है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है उसको सॉल्व करता है। फिर आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फॉर्म किया गया है। फिर है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको टीडी सेट बोला जाता है। ये टेलीकॉम सेक्टर जो है उसके डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। फिर आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी भी बोला जाता है। ये इन्वायरमेंट इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूके जुडिशियल सिस्टम। तो इंडिया और यूके के जुडिशियल सिस्टम में ये है कि इंडिया में कोर्ट ऑफ अपील अलग से नहीं है, हम हायर कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हैं, जबकि यूके में कोर्ट ऑफ अपील है। इंडिया में एवरेज एक साल में 50,000 केसेस की सुनवाई की जाती है, जबकि यूके में एवरेज एक साल में अराउंड सिर्फ 100 केसेस की सुनवाई की जाती है। अब हम देख लेते हैं सेलाइन फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी। बेसिकली दो मेन फीचर्स दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में इंडियन जुडिशरी को लेके। सबसे पहला है कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन, और उसके बाद है एडवर्सल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब हम बात करते हैं लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया की। दो मेन लीगल ऑफिसर्स होते हैं इंडिया में, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा होता है एडवोकेट जनरल। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट किया जाता है, जिससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम लीगल एडवाइस दे सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई केस है, तो उसको डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम आते हैं एडवोकेट जनरल में। एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देते हैं, और टाइम टू टाइम अगर कोई भी केसेस या फिर डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है तो उनको डील करने का काम एडवोकेट जनरल का होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये पहले लीगल ऑफिसर होते हैं कंट्री के। ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इसके बाद इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और इन्होंने लीगल प्रैक्टिस किया हो। इनकी ड्यूटीज होती है कि एक तो पहले ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के। पहले जो अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के वो थे MC सेटलवेट। फिर ये एडवाइस करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो भी इनकी लीगल ड्यूटीज होती है वो परफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इनके जो राइट्स होते हैं ये होते हैं राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये किसी भी कोर्ट में जाके उनकी कार्रवाई को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इनके पास राइट टू स्पीक का भी पावर होता है। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, इनके पास लेकिन राइट टू वोट नहीं होता है पार्लियामेंट में। इसके अलावा ये पार्लियामेंट की सारी प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। आर वेंकट रमानी अभी प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। नेक्स्ट हम आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जो डील करता है आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सिमिलर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, बट ये स्टेट लेवल में होते हैं, जबकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो सेंट्रल लेवल में होते हैं। ये सीनियर लॉ ऑफिसर माने जाते हैं स्टेट के, और ये लीगल एडवाइजर की तरह काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा, और इनको असिस्ट करते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल। इनकी बेसिक ड्यूटी होती है लीगल ड्यूटीज, ताकि वो अपने स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट चल रहा है। इनकी क्वालिफिकेशन शुड बी एज इक्वल टू द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट।